हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एक्सप्रेशंस। यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है वो हमें ऑलरेडी क्लियर है। बेसिक मीनिंग ऑफ द मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये क्या क्या एक्सप्रेशंस बताते हैं वो भी हम देख चुके हैं। अब हर एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के साथ साथ हम अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझेंगे तो हमें बहुत इजी लगेगा, राइट। तो जो सबसे पहला एक्सप्रेशन है ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो क्या होता है? द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। और ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हमें टाइम बताने में मदद करते हैं उन्हें हम कह देते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? यानी ये क्या करेंगे, ये एक मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज इन्हें एक साथ ज्वाइन करेंगे, राइट। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा कहां पे? ये तो क्लियर है कि भाई इसको थोड़ी ना जरूरत है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा तो कहां आएगा? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के पहले यानी बेसिक काम क्या है कि भाई ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक साथ ज्वाइन करेगा। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस देते हैं। क्लियर? ये कभी करते हैं एक्सप्रेस टाइम को, कभी प्लेस को, कभी कंसेशन को, कभी रीजन को, कभी कंपैरिजन, कभी कंडीशन, यानी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। क्लियर? तो सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या है कि जब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमें टाइम एक्सप्रेस कर रहा हो। क्लियर? तो इन्हें हम क्या कह देते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। चलिए देखते हैं भाई कौन कौन से हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम का एक्सप्रेशन देंगे। क्लियर? सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम लिंक अ मेन क्लॉज with a subordinate clause to indicate relation of टाइम। यानी ये जो है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को लिंक करेंगे ताकि ये हमें टाइम का इंडिकेशन दे सके। क्लियर? तो इसका बेसिक मीनिंग समझ आ गया कि ठीक है भाई, टाइम का इंडिकेशन मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा जैसे ही हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिख जाएगा। किसका? टाइम का। क्लियर? चलिए देखते हैं भाई कैसे देते हैं ये हमें एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। सो फॉलोइंग आर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ टाइम। ये है कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं और इन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो पहला है बिफोर, यानी जब हम किसी समय के पहले की बात कर रहे हो, राइट। तो हम जब बिफोर देख लेंगे एज अ कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जब ये किसी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को लिंक करके बता रहा होगा तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई ये जो सेंटेंसेस के पार्ट्स हैं ना, जो क्लॉजेस हैं, वो किसी समय के पहले की बात कर रहे हैं। क्लियर? फिर है सिंस। अब सिंस क्या है? सिंस तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि भाई जब से, राइट। फॉर एग्जाम्पल जब हम बोलते हैं सिंस 2009 यानी 2009 से, तो ये टाइम हो जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम से जब हम बात कर रहे हो तो हम यूज करते हैं सिंस का। क्लियर? नेक्स्ट है व्हेन, यानी कब। अब वो कब जो है हम यहाँ पता करते हैं कि भाई कब होने वाला है ऐसा, राइट। तो व्हेन का यूज भी किस तरीके से हो रहा है? टाइम एक्सप्रेस करने के लिए, और व्हेन एक्ट करेगा एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट आफ्टर। अब बिफोर था किसी समय के पहले के लिए, तो आफ्टर क्या होगा? किसी समय के बाद के लिए। क्लियर? नेक्स्ट वाइल। वाइल यानी समय के दौरान, यानी जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को ज्वाइन करके किसी समय के दौरान की बात कर रहे होंगे तब हम बोलेंगे कि हम यूज कर सकते हैं किसका? वाइल का। फिर है व्हेनेवर, यानी जब भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं जब भी रेनी सीजन आता है बारिश होती है, राइट। तो यहां पर जब भी क्या है? वो वक्त जब रेनी सीजन स्टार्ट होगा। तो हम क्या बोलेंगे? व्हेनेवर भी क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ टाइम बताने के लिए हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट है अंटिल और टिल। अब अंटिल और टिल जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये दोनों सेम मीनिंग देते हैं कि हम जब बोलते हैं कि इस पॉइंट तक, इस समय तक, ठीक है। अब अंटिल और टिल में क्या डिफरेंस है भाई? इनको अलग अलग दिया ही क्यों? कुछ तो डिफरेंस होगा। तो दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है कि ये पहले यूज होता था, ओल्डर कह सकते हो, और ये जो है अभी न्यू है। क्लियर? तो पहले बहुत ज्यादा यूज होता था टिल, अब हम बहुत ज्यादा अंटिल को यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है एज सून एज। एज सून एज यानी
जैसे ही, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था, एज सुन एज शी कॉल्ड मी आई स्विच्ड ऑफ द फोन, यानी जैसे ही उसने मुझे कॉल किया मैंने उसी वक्त फोन स्विच ऑफ कर दिया, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया। क्लियर? तो एज सुन एज भी क्या बता रहा है हमको, टाइम का एक्सप्रेशन। किस किस के बीच में रिलेशन बताएंगे भाई, ये सारे टाइम वाले वर्ड्स बिटवीन सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड मेन क्लॉज, और किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? चलिए अब एक एक करके इन्हें हम इंडिविजुअली समझते हैं कि किसे हम कहाँ यूज करते हैं। दूसरी बात, इनका इन सेंटेंस जो है कैसा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल पहला हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बिफोर, यानी हम किसी टाइम के पहले की बात करेंगे। क्लियर? सो बिफोर मीन्स अर्लियर देन द टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि बिफोर आई गेट 30 years old आई वॉन्ट टू बी द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, ठीक है, पॉसिबल नहीं है बट बोलने में क्या जा रहा है, ठीक है, यानी कि मैं जो हूँ 30 years of age जो है उसको एक टाइम लिमिट मान रही हूँ कि इसके पहले पहले, ठीक है। तो जब हम किसी टाइम के पहले की बात करते हैं बिफोर अ टाइम, तब हम यूज करते हैं किसका, बिफोर का। क्लियर? अर्लियर देन द टाइम। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ही हैड कॉल्ड मी, फिर मैं बोल रही हूं ही लेफ्ट फॉर लंदन, और आगे लगा हुआ है बिफोर। अब इन दोनों सेंटेंस में हम जब पहला सेंटेंस देख रहे हैं ही हैड कॉल्ड मी, तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? बिल्कुल। क्या मैं जब बोल रही हूँ ही हैड कॉल्ड मी, तो इससे आपको मीनिंग क्लियर हो रहा है, कन्वे हो रहा है कि हाँ मैं बता रही हूँ उसने मुझे कॉल किया था, तो ये अपना मीनिंग पूरा दे रहा है। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, राइट? तो ये क्या हो गया हमारा क्लॉज, पर कौन सा क्लॉज, हमारा मेन क्लॉज, राइट? यानी इस क्लॉज में हमें किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है जिससे हमें क्या पता चल सके कि भाई इसका मतलब क्या है। तो ये तो बढ़िया बैठा हुआ है मेन क्लॉज अपना। फिर मैंने दूसरा पार्ट देखा, बिफोर ही लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले। तो आप बोलोगे क्या किया उसने लंदन जाने से पहले, तो यहाँ पर ये जो बिफोर ही लेफ्ट फॉर लंदन जो है, इसका मीनिंग हमको एज इट इज कन्वे नहीं हो रहा, कंप्लीट कन्वे नहीं हो रहा। तो ये क्या है, ये है तो क्लॉज, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब है, राइट, बट इसका मीनिंग हमें क्लियर नहीं हो रहा। तो ये है हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे भाई, इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, हमने मेन क्लॉज को आवाज लगाई कि भाई मेन क्लॉज आ जाओ, हमें जो है इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, तुम आओगे तो शायद हमारा इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। तो मेन क्लॉज ने बोला मैं आ तो जाऊंगा बट कैसे ज्वाइन करोगे, तो हमने बोला हमारे पास ऑलरेडी क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बिफोर, और जैसे ही हम बिफोर को रख देंगे हमारे पास पूरा मीनिंग आ जाएगा। वो क्या है, ही हैड कॉल्ड मी बिफोर ही लेफ्ट फॉर लंदन, यानी ये जो ही हैड कॉल्ड मी हमारा मेन क्लॉज था, और ये जो बिफोर हमारा कंजंक्शन है, इसकी मदद से ही लेफ्ट फॉर लंदन जो है जब जैसे ही जुड़ा तो हमें अपना कंप्लीट मीनिंग मिल गया। क्या कि जैसे ही, यानी समय के पहले की बात, सॉरी, जब वो लंदन गया उससे पहले, बिफोर, उसने मुझे कॉल किया था। क्लियर? तो यहाँ पर बिफोर क्या बता रहा है, बिफोर बता रहा है कि भाई मैं कंजंक्शन हूँ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ा है। दूसरी बात, मैं बोल रहा हूँ समय के पहले, अर्लियर देन अ टाइम, तो इसीलिए मैं क्या हुआ, मैं हुआ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, कौन सा, बिफोर। क्लियर? तो ये था भाई, इस तरीके से हम यूज करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को किसी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज के साथ कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिफोर ही मैसेज्ड मी, और फिर मैं बोलूं आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम। क्लियर? मैंने आपको बोला आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम, तो आपने बोला हाँ ठीक है भाई यू वर गोइंग टू कॉल हिम, तो ये मीनिंग तो क्लियर है कि मैं उसको फोन करने वाली थी। ठीक है, डन, यहाँ पर इतना मीनिंग क्लियर है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा मेन क्लॉज। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग हमको क्लियर है कि हाँ भाई मैं उसको कॉल करने वाली थी। फिर मैंने बोला कि बिफोर ही मैसेज्ड मी, उसने मुझे मैसेज किया उससे पहले। तो आप बोलोगे हाँ उससे पहले क्या, मैं क्या सोच रही थी, आपको समझ आ रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ बिफोर ही मैसेज्ड मी क्या हो गया, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज।
क्लियर? क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग हमको खुद से क्लियर नहीं है, राइट? इट कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। फिर हमने क्या किया, हमने बोला ठीक है भाई मेरे पास मेन क्लॉज है, मेरे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्यों ना इसको जोड़ दे, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस, किसकी मदद से जुड़ते हुए, एक कंजंक्शन की मदद से जुड़ते हुए। तो हमारा सेंटेंस बन गया, बिफोर ही मैसेज्ड मी, मुझे उसने मैसेज किया उससे पहले, आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम, मैं उसे कॉल करने वाली थी। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो बिफोर है इसकी मदद से हमें समझ आ रहा है, अच्छा ठीक है, इसके पहले कि उसने मुझे मैसेज किया उससे पहले मैं क्या करने वाली थी, उसे कॉल करने वाली थी। क्लियर? तो यहाँ बिफोर इज एक्टिंग एज व्हाट, अ कंजंक्शन, और ये क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम, किसके बीच में, सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज के बीच में। क्लियर? क्या इन दोनों सेंटेंसेस को ऐसे फ्लिप करके यानी उल्टा करके भी जो ज्वाइन कर सकते हो, देख लेते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाना चाहिए, आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम बिफोर ही मैसेज्ड मी। यानी पहले हमने इसे रख दिया जो कि क्या है, हमारा मेन क्लॉज, और फिर हमने रखा अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज, किसकी मदद से जुड़ते हुए भाई, एक कंजंक्शन की मदद से। क्लियर? तो अब यहाँ पर बिफोर कहाँ आ गया है, बिफोर आ गया है यहाँ, एंड इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज वर्ड, नाउ ऑल्सो इट इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन ओनली। क्यों? क्योंकि ये कंबाइन कर रहा है, जोड़ रहा है इन दोनों सेंटेंसेस को। क्लियर? अब यहाँ ये कंजंक्शन जो है क्या बता रहा है, इट इज टेलिंग अस द सेम थिंग, द टाइम, यानी कि मैसेज करने से पहले मैं उसे कॉल करने वाली थी। क्लियर? तो यहां पर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई नीड टू प्रिपेयर द डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव, यानी मेरे पास सेंटेंस है, आई नीड टू प्रिपेयर द डिनर। क्लियर? ये मेरा पहला सेंटेंस है। जैसे ही मैंने बोला आई नीड टू प्रिपेयर द डिनर, क्या आपको मतलब समझ आ गया? बिल्कुल। अब मैं बोलती हूँ इसका मीनिंग जो है आपको क्लियर है, तो ये हो गया हमारा मेन क्लॉज, राइट? अब मैं आपको बोलूं बिफोर द गेस्ट अराइव, इससे पहले कि गेस्ट या मेहमान जो है आ जाएं। रुक गई मैं। अब आप बोलोगे हाँ क्या, इससे पहले गेस्ट आ जाए आपको क्या करना है, तो यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट है भाई मीनिंग के लिए, इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, राइट? और यहां पर ये बिफोर जो है वो हमें दे रहा है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, यानी ये है क्या, हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, राइट? अब हम इन दोनों को जब कंबाइन कर दें, क्योंकि हमें मीनिंग चाहिए, तो हमारा सेंटेंस बन गया कि आई नीड टू प्रिपेयर द डिनर, मुझे डिनर बनाना है बिफोर द गेस्ट अराइव, यानी कि गेस्ट आए उसके पहले मुझे डिनर बनाना है। अब गेस्ट आए उसके पहले का मीनिंग समझ आया, अच्छा ठीक है, डिनर बनाने की बात हो रही थी। क्लियर? तो यहाँ पे बिफोर क्या कर रहा है, ये एक कंजंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है, और ये दो क्लॉजेस सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज को कंबाइन करके हमें टाइम का भी एक्सप्रेशन दे रहा है। क्लियर? तो बिफोर इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट मैं बोलूं दे विल फिनिश द प्रेजेंटेशन, क्लियर? इसे हम सेपरेटली देखें। अब ऐसे सेपरेटली क्यों लिख के देख रहे हैं हम, क्योंकि इससे फिर क्या है, सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज बिल्कुल रजिस्टर हो जाएगा, फिर और एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो जैसे ही मैंने बोला कि दे विल फिनिश द प्रेजेंटेशन, तो आपको क्या समझ आया, हाँ भाई मैं बोल रही हूँ वो लोग प्रेजेंटेशन खत्म कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग है, पूरा समझ आ रहा है कि हाँ कोई है जो प्रेजेंटेशन बना रहा है, वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा मेन क्लॉज। फिर मैंने बोला कि बिफोर द क्लाइंट्स अराइव, मैं बोलूं इससे पहले कि क्लाइंट्स आ जाएं, मैं रुक गई, कुछ नहीं बोला आगे। यानी ये क्या हुआ, ये एक ऐसा क्लॉज हुआ जिसका मीनिंग हमें क्लियर नहीं है। इसका मतलब कि इसका मीनिंग हमें अगर चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। दिस मीन्स ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, या कह लीजिए इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज सॉरी,
क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ध्यान से देखें तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो मिल जाएगा हमको हमारा कंप्लीट मीनिंग किसका, सबऑर्डिनेट क्लॉज का। तो हम इन्हें कंबाइन करके लिख लेते हैं और क्या बन जाएगा सेंटेंस, दे विल फिनिश द प्रेजेंटेशन बिफोर द क्लाइंट्स अराइव, यानी क्लाइंट्स के आने के पहले वो प्रेजेंटेशन खत्म कर देंगे। क्लियर। तो यहां पर हमें क्या समझ आ रहा है कि हाँ भाई ये जो बिफोर था ये हमें दे रहा है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, कि कुछ टाइम है उससे पहले पहले क्या होगा, क्लाइंट्स आएंगे, राइट, यानी क्लाइंट्स के आने के पहले तो कुछ समय है उसकी बात हो रही है, क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे मीनिंग भी कंप्लीट मिल गया एंड दिस इज एक्टिंग एज व्हाट, एज द कंजंक्शन। क्लियर, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं डिड शी से एनीथिंग, क्या पूछा मैंने, क्या उसने कुछ कहा, तो आप बोलेंगे ठीक है कंप्लीट आप क्वेश्चन लग रहा है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, कुछ मिसिंग है क्या, नहीं। तो जब मैंने बोला क्या उसने कुछ कहा तो दिस इज व्हाट, दिस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, मीनिंग जो है पूरा कंप्लीटली मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, मेन क्लॉज। फिर आगे मैं बोलूं कि बिफोर शी लेफ्ट, उसके जाने के पहले, मैं रुक जाऊं, आप बोलेंगे क्या भाई इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा कि उससे जाने से पहले क्या हुआ, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इनकम्प्लीट इन मीनिंग। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। अब क्या करेंगे, अब हम इन्हें अगर कंबाइन कर दें तो फिर हमारा सेंटेंस क्या बनने वाला है कि डिड शी से एनीथिंग बिफोर शी लेफ्ट, क्या उसने जाने के पहले कुछ कहा था, राइट। तो यहाँ पर जाने के पहले यानी क्या है, वो टाइम है कि वो गई, उस एक्शन के टाइम के पहले की बात हो रही है। तो यहाँ बिफोर क्या है, ये है एक कंजंक्शन, क्योंकि ये दोनों को कंबाइन कर रहा है और यहां पर हम जो है क्या देख पा रहे हैं, टाइम का एक्सप्रेशन। तो दिस इज व्हाट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं बोलूं कि शी हैज टू मेक अरेंजमेंट्स। क्लियर। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भाई उसको सारी तैयारियां करनी है, शी हैज टू मेक अरेंजमेंट्स। तो क्या हो रहा है, ये कंप्लीट मीनिंग, हाँ भाई कुछ फंक्शन होगा और उसको या फिर कुछ तैयारी करनी होगी किसी चीज की, उससे वो सारी तैयारी करनी है। तो ये मीनिंग क्या है, कंप्लीट है। तो ये क्या हो गया, मेन क्लॉज। क्लियर। फिर मैं बोलूं क्या कि बिफोर द फंक्शन बिगिंस, फंक्शन स्टार्ट हो जाए उससे पहले, तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा पार्ट हो गया, ऐसा क्लॉज हो गया जिसका पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं पता कि फंक्शन स्टार्ट हो जाए उसके पहले क्या करना है, नहीं पता। तो ये क्या है, ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब अगर हम इन्हें जोड़ दें तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी हैज टू मेक अरेंजमेंट्स बिफोर द फंक्शन बिगिंस, यानी फंक्शन स्टार्ट हो उससे पहले इसे सारी तैयारियां करनी है। क्लियर। तो अब मीनिंग पूरा कन्वे हो गया किसका, बिफोर द फंक्शन बिगिंस। यहां बिफोर एक्ट कर रहा है एज अ कंजंक्शन, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है टाइम, कि फंक्शन स्टार्ट हो उसके पहले के समय से क्या करना है, उसे सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं अपना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम नंबर 1 जो कि है बिफोर। क्लियर। अब इसका उल्टा क्या होगा, आफ्टर। चलिए देखते हैं आफ्टर किस तरीके से यूज होने वाला है। तो आफ्टर का मतलब क्या है, आफ्टर का मतलब है भाई कोई समय है उसके बाद की बात हो रही है, यानी पहले हम किसी पर्टिकुलर टाइम के पहले की बात कर रहे थे बिफोर, फिर अब हम किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, आफ्टर। क्लियर। तो यहाँ आफ्टर का मीनिंग क्या है, आफ्टर शोज सब्सिक्वेंटली टू द टाइम व्हेन, यानी कि सब्सिक्वेंटली यानी जो बाद में, यानी जो टाइम है उसके बाद की बात अगर कर रहे हो तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ यूज हो रहा है क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि शी कुड नॉट स्टडी, वो पढ़ नहीं पाई। क्लियर। तो यहां पर कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है कि हाँ भाई शी कुड नॉट स्टडी। क्लियर। तो ये क्या है, ये कंप्लीट है मीनिंग में, तो दिस इज व्हाट, मेन क्लॉज।
फिर मैं बोलूं यहां पर कि आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, यानी जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चली गई, फिर क्या, नहीं पता कुछ। यानी ये पार्ट जो है मैंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी गई उसके बाद, जैसे ही नहीं, आफ्टर बोला है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी गई उसके बाद, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है ये क्या है भाई, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है कि उसके बाद क्या। फिर मैं बोलूं भाई, मैं ये बोलना चाहती हूं कि इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद वो पढ़ नहीं पाई। क्लियर? तो यहाँ पे फिर हमें मीनिंग का हो गया कंप्लीट कि हाँ भाई, कि इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद क्या हुआ, वो पढ़ नहीं पाई। क्लियर? तो यहाँ पर हम जब इनको एक साथ जोड़ रहे हैं तो सेंटेंस जो बना, शी कुड नॉट स्टडी आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, तब हम बोलते हैं ठीक है, ये आफ्टर जो है हमें टाइम भी एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम के बाद, किसी एक्शन के बाद की बात हो रही है, और ये क्या है, एक कंजंक्शन है, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स को जोड़ने में भी हमारी मदद कर रहा है। द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट एंड शी कुड नॉट स्टडी। क्लियर? नेक्स्ट, यू कैन हैव चॉकलेट्स। अगर मैं इतना सेंटेंस बोलूं कि यू कैन हैव चॉकलेट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया तुम्हें परमिशन मिल गई है कि तुम चॉकलेट्स खा सकते हो, यानी पूरा कंप्लीट मीनिंग है। तो ये तो भैया हो गया हमारा मेन क्लॉज। फिर मैं बोलूं यहां पर कि आफ्टर यू फिनिश द लंच। क्लियर? या फिर मैं बोलूं, सिर्फ इतना भी बोलूं अगर मैं, यू फिनिश द लंच, हम आफ्टर के साथ ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि फिर क्या हमें क्लियर हो रहा है कि हाँ भाई टाइम का एक्सप्रेस हो रहा है और ये इनकम्प्लीट है। क्लियर? तो जब हम, अगर मैं इतना भी बोलूं यू फिनिश द लंच, तो फिर ये कंप्लीट हो गया, राइट? तो ये भी एक मेन क्लॉज है। तो जब हम आफ्टर के साथ पढ़ रहे हैं ना, तो क्या पता चल रहा है, हाँ भाई ये क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? तो आफ्टर यू फिनिश द लंच, क्या मीनिंग निकला कि लंच करने के बाद, आगे नहीं पता। तो लंच करने के बाद क्या है भाई काम, वो हमें क्लियर नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जैसे ही हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, क्या बनेगा सेंटेंस कि यू कैन हैव चॉकलेट्स आफ्टर यू फिनिश द लंच, यानी कि लंच करने के बाद तुम चॉकलेट्स खा सकते हो। तो अब मीनिंग क्या हुआ कंप्लीट कि हाँ भाई आफ्टर लंच करना क्या है, चॉकलेट्स खा सकते हो, परमिशन ग्रांटेड। क्लियर? और यहाँ आफ्टर क्या है, आफ्टर इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन, और ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है टाइम, वो भी कौन सा, पर्टिकुलर टाइम के बाद की बात हो रही है, आफ्टर। क्लियर? नेक्स्ट, फिर मैं बोलूं ही हैड कॉल्ड मी। तो उसने मुझे कॉल किया था, ठीक है, आप बोलोगे कंप्लीट मीनिंग है, तो ये क्या है, ये है हमारा मेन क्लॉज। फिर मैं बोलूं कि आफ्टर ही रीच्ड लंदन, जब वो लंदन पहुंचा उसके बाद। अब आफ्टर ही रीच्ड लंदन, उसने क्या किया नहीं पता, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? अब हम अगर इन्हें कंबाइन कर दें तो क्या बनेगा सेंटेंस कि ही हैड कॉल्ड मी आफ्टर ही रीच्ड लंदन। क्लियर? तो मीनिंग क्या हुआ कि ठीक है, वो जब लंदन पहुंचा उसके बाद उसने मुझे कॉल किया। क्लियर? तो यहाँ पर हम जो है देख पा रहे हैं कि हाँ भाई मीनिंग कंप्लीट है। और यहाँ आफ्टर इज एक्टिंग एज व्हाट, अ कंजंक्शन, क्योंकि ये किसे किसे जोड़ रहा है, ये कंबाइन कर रहा है ही हैड कॉल्ड मी, ही रीच्ड लंदन, दो पार्ट्स को, राइट? और ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि भाई दो क्लॉजेस, दो फ्रेजेस, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम होता है किसका, कंजंक्शन का। क्या वो यहाँ हो रहा है? बिल्कुल, यहाँ आफ्टर है वो कंजंक्शन जो कि दो क्लॉजेस ही हैड कॉल्ड मी, ही रीच्ड लंदन, इन दोनों को कंबाइन कर रहा है। क्लियर? और यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ इतना पार्ट अगर हम पढ़ेंगे तो मीनिंग क्लियर है, तो ये हमारा मेन क्लॉज है, और इतना पार्ट पढ़ेंगे तो ये क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? अब हम जब इन्हें एक साथ पढ़ते हैं तो आफ्टर की वजह से हमें क्या पता चल रहा है, टाइम, यानी लंदन जाने की बात हो रही है। क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। नेक्स्ट मैं बोलूं आई विल प्रिपेयर द डिनर।
मैं डिनर प्रिपेयर करूंगी, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट मीनिंग है। हाँ, मैंने बताया कि भैया मैं हूँ वो जो डिनर बनाने वाली हूँ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग जो है क्लियर है, राइट। फिर मैं आपको बोलूं क्या कि आफ्टर द गेस्ट अराइव, यानी गेस्ट आएंगे उसके बाद, तो आप बोलेंगे हाँ उसके बाद क्या, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग जो है डिपेंड करता है किसी मेन क्लॉज पे। अब हम क्या करें, इन्हें अगर कंबाइन कर दें तो क्या बनेगा सेंटेंस, आई विल प्रिपेयर द डिनर आफ्टर द गेस्ट अराइव, यानी कि मैं डिनर प्रिपेयर करूंगी गेस्ट आ जाएं उसके बाद। तो यहां पर ये आई विल प्रिपेयर द डिनर और द गेस्ट अराइव, इन दोनों को कंबाइन कौन कर रहा है, वर्ड आफ्टर, जो कि क्या है, कंजंक्शन, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम। क्लियर। और यहाँ टाइम क्या है, किसी टाइम के बाद की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं आफ्टर की, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कंजंक्शन ऑफ टाइम, आफ्टर। क्लियर। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं हमारा सेकेंड टाइप ऑफ कंजंक्शन ऑफ टाइम, जो कि है आफ्टर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन ऑफ टाइम क्या है, आफ्टर ही, आफ्टर के और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके सॉरी, मैसेज मी आफ्टर यू अराइव एट द एयरपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैसेज मी, क्लियर, मैंने अपने ब्रदर को बोला मैसेज मी, तो उसको समझ आ गया, हाँ मैंने उसे क्या बोला है कि मुझे मैसेज करे, क्लियर, वो कर देगा। तो ये क्या हो गया भाई, ये मेन क्लॉज हो गया, क्योंकि इसका मीनिंग हमें क्लियर है। फिर मैं बोलूं अपने ब्रदर को आफ्टर यू अराइव एट द एयरपोर्ट, और मैं रुक जाऊं, तो मेरा ब्रदर क्या बोलेगा, बोलेगा तो क्या, जब मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊं उसके बाद मैं क्या करूं। तो यहां पर ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया मीनिंग, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। और अगर हमें इनका मीनिंग चाहिए तो हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे, राइट। तो कंबाइन करके सेंटेंस क्या बनेगा, मैसेज मी आफ्टर यू अराइव एट द एयरपोर्ट। यहां पर मैसेज मी और यू अराइव एट द एयरपोर्ट को कंबाइन किसने किया है, आफ्टर ने। तो आफ्टर क्या हो गया हमारा कंजंक्शन, और क्योंकि ये समय बता रहा है तो ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, शी विल बिगिन द प्रेजेंटेशन। अगर ऑफिस में मैं बोलूं कि भाई ये है वो जो प्रेजेंटेशन चालू करेंगी, शी विल बिगिन द प्रेजेंटेशन, तो मीनिंग क्या क्लियर है, हाँ भाई मेरा क्या बोलना है कि भाई ये शी जो है वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाली है, क्लियर। तो ये क्या एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज अ मेन क्लॉज, राइट, क्योंकि इसका मीनिंग हमें क्लियर है, तो हम बोल देंगे ठीक है ये मेन क्लॉज है। फिर मैं बोलूं क्या कि आफ्टर द क्लाइंट्स अराइव, मैं सिर्फ इतना बोलूं, क्लाइंट्स आएंगे उसके बाद, तो उसके बाद क्या, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग हमें क्लियर नहीं है। अब अगर कंप्लीट मीनिंग चाहिए तो क्या करोगे, इन दोनों को कंबाइन कर दो। अब जैसे ही कंबाइन करोगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा कि शी विल बिगिन द प्रेजेंटेशन आफ्टर द क्लाइंट्स अराइव। क्लियर। यानी यहां पर शी विल बिगिन द प्रेजेंटेशन और द क्लाइंट्स अराइव को जोड़ रहा है कौन, वर्ड आफ्टर। और ये वर्ड आफ्टर क्या है, यही तो है हमारा कंजंक्शन। क्यों, क्योंकि ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम, तो हो गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, फिर मैं बोलूं डिड शी से एनीथिंग, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि ठीक है मैं सामने वाले से क्वेश्चन कर रही हूं, क्या उसने कुछ कहा, राइट। फिर मैं बोलूं क्या आफ्टर शी केम, जब वो आई उसके बाद, तो उसके बाद क्या, आगे की बात मैंने पूछी नहीं, तो यहां पर ये तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये हो गया मेन क्लॉज, बट जो बाकी का पार्ट है ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। अब मीनिंग चाहिए तो क्या करोगे, इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्या बनेगा सेंटेंस कि डिड शी से एनीथिंग आफ्टर शी केम। क्लियर। तो यहां पर डिड शी से एनीथिंग और शी केम, इन दोनों को कंबाइन कौन कर रहा है, वर्ड आफ्टर। तो दिस इज एक्टिंग एज व्हाट, द कंजंक्शन, और ये कंजंक्शन क्या है, ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, शी विल मेक द अरेंजमेंट्स, मैंने सिर्फ इतना बोला, शी विल मेक द अरेंजमेंट्स, तो ये क्या हो गया भाई, ये तो हमें पूरा मीनिंग दे रहा है, तो दिस इज एक्टिंग एज व्हाट, अ मेन क्लॉज। फिर मैं बोलूं क्या कि आफ्टर द डेट ऑफ फंक्शन इज
फिक्स्ड, जैसे ही फंक्शन होने की डेट फिक्स होगी उसके बाद, तो उसके बाद क्या, क्लियर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इनका पूरा मीनिंग चाहिए अगर, तो क्या करेंगे, इनको जोड़ दो, तो क्या बन गया सेंटेंस, शी विल मेक द अरेंजमेंट्स आफ्टर द डेट ऑफ फंक्शन इज फिक्स्ड, यानी कि जैसे ही डेट फिक्स हो जाएगी फंक्शन की उसके बाद वो अरेंजमेंट्स कर देगी। क्लियर, तो यहाँ पर आफ्टर क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि भाई शी विल मेक द अरेंजमेंट्स और द डेट ऑफ फंक्शन इज फिक्स, दोनों क्लॉजेस को जोड़ना है। दूसरी बात, ये हमें एक्सप्रेस कर रहा है टाइम, तो ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर, तो इस तरीके से आफ्टर को यूज कैसे करना है वो हमें क्लियर है, बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि है अनटिल और टिल। अब अनटिल और टिल को एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, तो किसी भी एग्जाम्पल में अनटिल लिखो या टिल लिखो एक ही बात है। नाउ अनटिल एंड टिल मीन्स अप टू द टाइम दैट, यानी कि अब हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें, यानी यहाँ एक टाइम है तो जो भी होगा यहाँ तक हो जाना चाहिए, इस टाइम के आगे बढ़ना अलाउड नहीं है। क्लियर, तो हम बोलते हैं ना बस इस समय तक, तो वो हो जाता है अनटिल या फिर टिल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ डोंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग द डिनर, मैं क्या बोलूँ, डोंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग द डिनर, तो यहाँ पे क्या समझ आया, ठीक है मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ कि डिनर बनाना स्टार्ट मत करो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट मीनिंग, तो दिस इज एक्टिंग एज एन व्हाट, मेन क्लॉज। अब ये क्लॉज है कि नहीं वो तो अब क्लियर हो गया, राइट, जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब दिखेगा आप समझ जाओगे क्लॉज है। फिर मैं आपको बोलूं कि until I come back, until I come back, जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक, अब मैं रुक जाऊं, तो आप बोलोगे हाँ उसके आगे क्या, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट पार्ट, तो ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब क्या करो, अब इन दोनों को कंबाइन करो, तो क्या हो जाएगा, डोंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग द डिनर अंटिल आई कम बैक, यानी जब तक मैं नहीं आता तब तक डिनर बनाना स्टार्ट मत करना। तो यहाँ पर ये जो है आई कम बैक, उसका मीनिंग क्या था वो समझ आ गया, राइट। यहाँ पर अंटिल क्या कर रहा है, ये इन दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, राइट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कंजंक्शन, क्योंकि ये कंजंक्शन जो है वो दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, एक सबऑर्डिनेट एक मेन क्लॉज, हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरी बात, ये क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है हमें टाइम, तो ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर, नेक्स्ट, आई डिड नॉट नो शी वॉज अ डांसर, मैंने आपको बोला मुझे नहीं पता था कि शी वॉज अ डांसर, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है क्लियर है, मैंने अपना मीनिंग रख दिया, तो ये जो है शी वॉज अ डांसर, ये क्या हो गया, मेन क्लॉज। आई डोंट नो शी वॉज अ डांसर, ये पूरा हो गया हमारा मेन क्लॉज। फिर मैंने आगे बोला अंटिल शी परफॉर्म्ड इन द स्कूल एनुअल फंक्शन, कि भाई जब तक उसने स्कूल एनुअल फंक्शन पे परफॉर्म नहीं किया, राइट किया सॉरी, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जब तक उसने स्कूल के एनुअल फंक्शन में परफॉर्म किया, फिर आगे क्या नहीं पता, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट सब पार्ट, तो दिस इज एक्टिंग एज व्हाट, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। राइट, अब इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या बनेगा, आई डिड नॉट नो शी वॉज अ डांसर अंटिल शी परफॉर्म्ड इन द स्कूल एनुअल फंक्शन, यानी कि मुझे नहीं पता था वो डांसर है जब तक मैंने उसे स्कूल के एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। क्लियर, तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स जो हैं अब कंप्लीट हो गए, ये तो पहले कंप्लीट था मेन क्लॉज, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग भी समझ आ गया। और यहाँ पर अंटिल क्या कर रहा है, ये इन दोनों को जोड़ रहा है, क्लॉज 1 क्लॉज 2 को, तो अंटिल इज एक्टिंग एज व्हाट, अ कंजंक्शन, और ये कौन सा कंजंक्शन है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर, नेक्स्ट, द मीटिंग विल नॉट बिगिन, मैं आऊँ ऑफिस में, फॉर एग्जाम्पल मैं बॉस हूँ, मैं आके बोलूँ कंपनी में कि द मीटिंग विल नॉट बिगिन, ठीक है, तो सारे एम्प्लॉयज बोलेंगे हाँ भाई अभी मीटिंग चालू नहीं करनी, सब जो है आराम करेंगे, तो ये क्या हो गया, मेन क्लॉज। फिर मैं बोलूँ थोड़ी देर बाद आकर, मैं बोलूँ अंटिल द क्लाइंट्स अराइव, जब तक क्लाइंट्स नहीं आते, तो आगे क्या, कुछ नहीं बोला मैंने और मैं चली गई, तो एम्प्लॉयज बोलेंगे भाई आगे क्या करना था बताया नहीं बॉस ने, राइट। फिर मेरे पास आए सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, फिर मैंने बोला अरे भाई दोनों सेंटेंसेस को जोड़ो, मैंने क्या बोला था, द मीटिंग विल नॉट बिगिन अंटिल द क्लाइंट्स अराइव, यानी कि मीटिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक क्लाइंट्स नहीं आ जाते, तो तब जाके मुझे समझ आया अच्छा ये जो द क्लाइंट्स अराइव है इसका मीनिंग जो है क्या है। क्लियर, तो यहाँ ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को जब ऑर्डिनेट क्लॉज से, सॉरी ऑर्डिनेट बोल रही हूँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से अंटिल ने जब जोड़ा तब जाके हमें क्या मिला, एक कंप्लीट सेंटेंस, और ये क्या एक्ट कर रहा है, एज अ कंजंक्शन, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम। क्लियर, नेक्स्ट, वेट हियर, मैं बोलूँ यहाँ पे वेट करो,
तो क्या करोगे, वेट करोगे, राइट। तो यहाँ पे ये वेट हेयर क्या है, ये हो गया मेन क्लॉज, क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर है। फिर मैं बोल रही हूँ टिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आती। फिर आप बोलोगे अरे क्या, अभी तो बोला था कुछ कि यहीं वेट करो, ठीक है। 15 मिनट बाद आके मैं बोलूँ कि जब तक मैं वापस नहीं आऊँ, तो आप क्या समझोगे, हाँ फिर क्या आगे, तो ये क्या हो गया, टिल आई कम बैक, ये हो गया सबऑर्डिनेट। अब मुझे पूरा मीनिंग बताना, मुझे लगा कि नहीं यार उसे क्लियर नहीं हुआ, तो फिर मैं बोलूंगी यहीं रुको जब तक मैं वापस नहीं आती, वेट हेयर अंटिल, या टिल आई कम बैक। क्लियर। तो यहाँ टिल से क्या हुआ, ये दोनों क्लॉजेस जुड़ गए और ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर। और क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, टाइम। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स विल हैव टू वेट। मैंने सारे स्टूडेंट्स को बोल दिया कि सारे स्टूडेंट्स को वेट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। फिर मैं बोलूं कि टुमारो फॉर द रिजल्ट्स, सिर्फ इतना बोल दूं, या मैं बोलूं टिल टुमारो फॉर द रिजल्ट्स, कल तक रिजल्ट्स के लिए, या फिर हम बोल रहे हैं कल रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। दोनों ही क्या है, इनकम्प्लीट। तो ये पूरा पार्ट क्या है, ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैं इन दोनों को एक साथ अगर बोलती तो ज्यादा मीनिंग क्लियर होता। कैसे, कि स्टूडेंट्स को वेट करना है जब कल तक रिजल्ट नहीं आ जाता, या जब तक या कल तक रिजल्ट आ जाए तब तक। क्लियर। तो क्या हो जाएगा ये, कि स्टूडेंट्स को वेट करना है रिजल्ट्स आने तक, जो कि कहाँ आएंगे, कल आएंगे। तो यहाँ पर हम ये टिल जो है उसकी मदद से क्या बोल रहे हैं, ये दो क्लॉसेस का मीनिंग कंप्लीट हुआ। तो टिल इज एक्टिंग एज व्हाट, अ कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम। क्लियर। तो टिल और अनटिल को आप कंजंक्शन की तरह कैसे देखोगे, जब दो क्लॉजेस को ये ज्वाइन कर रहे हो। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, जो कि है एज सून एज। एज सून का मतलब क्या होता है, जितना जल्दी, और एज सून एज यानी कि जैसे ही कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ उसी वक्त, ठीक है, उसी 1-2 सेकंड भी नहीं लेने। तो एज सून एज का मतलब होता है इज यूज्ड टू एक्सप्रेस और शो एन एक्शन दैट इमीडिएटली हैपेंस आफ्टर अर्लियर एक्शन इज जस्ट कंप्लीटेड। जैसे कोई एक्शन हुआ, ठीक है, और उस एक्शन के कंप्लीट होने के तुरंत बाद जो हम दूसरा एक्शन परफॉर्म करें, उस वक्त को हम कहते हैं एज सून एज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि एज सून एज शी लेफ्ट द ऑफिस, यानी जैसे ही वो ऑफिस छोड़ के गई, वो एक्शन कंप्लीट हो गया जाने का। एज सून एज शी लेफ्ट द ऑफिस आई एंटर्ड द ऑफिस, मैं जो हूं ऑफिस में आई। तो यहाँ पर ऑफिस से जाने का जो उसका एक्शन था और मेरा ऑफिस में जो एंटर होने का एक्शन था, इन दोनों एक्शंस का क्या बोले, एक कंप्लीट हुआ, एक स्टार्ट हुआ। तो जो वो बीच में समय था ना, एज सून एज, जैसे ही, वो हो गया हमारा क्या, एज सून एज का मीनिंग। क्लियर। तो एज सून एज कब यूज होता है, जब एक एक्शन कंप्लीट हो और दूसरा एक्शन जब स्टार्ट हो, तो उस समय का जो बीच का टाइम है ना, दैट इज यूज्ड एज सून एज। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं एज सून एज द मीटिंग विल बिगिन, जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट होने का एक्शन कंप्लीट, राइट। तो यहां पर हमने क्या बोला, जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी। तो आप बोलोगे क्या उसके आगे, तो मैं रुक गई। फिर मैं बोलूं क्या, आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगी, राइट। तो आई विल लेट यू नो का मीनिंग इंडिविजुअली तो क्लियर है, तो ये तो मेन क्लॉज है। बाकी फिर मैं जब बोलूं एज सून एज द मीटिंग विल बिगिन, जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी, इसका मीनिंग क्लियर नहीं है। तो ये क्या है, ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इस सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को एक साथ जोड़ के मैं बोलूं एज सून एज द मीटिंग विल बिगिन आई विल लेट यू नो, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा कंप्लीट मीनिंग कि ठीक है, जैसे ही मीनिंग स्टार्ट होगी मैं आपको बता दूंगी। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है भाई, ये दोनों कंबाइन हो गए। किससे कंबाइन हो रहे हैं भाई, क्लॉज तो ये था द मीटिंग विल बिगिन, और आई विल लेट यू नो, यानी ये जोड़ रहे हैं किससे, एज सून एज से। तो एज सून एज क्या है, हमारा कंजंक्शन जोड़ रहा है दो क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज, हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम। तो एज सून एज क्या हो गया हमारा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, एज सून एज द फंक्शन बिगिंस, मैं बोलूं जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होगा, तो ये क्या हुआ, एज सून एज द फंक्शन बिगिंस। यहां पर मीनिंग क्लियर नहीं हुआ कि जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होगा तो क्या, ठीक है। फिर मैं बोलूं कि द गेस्ट स्टार्ट डांसिंग, मैं बोल रही हूँ द गेस्ट स्टार्ट डांसिंग का क्या है, नॉर्मली बोला भाई जैसे मेहमान आते डांस करने लगते हैं। तो ये क्या है, ये वाला पार्ट तो भाई क्लियर है, तो ये तो मेन क्लॉज है। बट जब मैं इसको देखूं तो इसका मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं है, कुछ चाहिए जो इसका मीनिंग क्लियर करे। तो इतना पार्ट क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज,
राइट फिर हम इनको एक साथ बोले तो मैं क्या बोलूं, एज सुन एज द फंक्शन बिगिंस द गेस्ट स्टार्ट डांसिंग, जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होता है गेस्ट जो है वो डांस करने लगते हैं। क्लियर, तो यहाँ फिर हमें समझ आ रहा है, अच्छा ठीक है, एज सुन एज द फंक्शन बिगिंस द गेस्ट स्टार्ट डांसिंग पूरा जुड़ चुका है, और क्योंकि इतना क्लॉज था द फंक्शन बिगिंस और द गेस्ट स्टार्ट डांसिंग, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एज सुन एज से, जो क्या है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम, कि जैसे ही। क्लियर, नेक्स्ट, एज सुन एज दे विन अ गेम दे आर हैप्पी, यहां मैं अगर सिर्फ इतना बोलती दे आर हैप्पी तो इसका मीनिंग तो समझ आ रहा है कि वो लोग हैप्पी हैं, तो ये हो गया मेन क्लॉज। फिर मैं बोलूं एज सुन एज दे विन अ गेम, जैसे ही वो गेम जीतते हैं तो आगे क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, खुश जाते हैं, नहीं पता चल रहा, तो ये क्या है, वो पार्ट है जिसका मीनिंग हमको क्लियर नहीं है। राइट, अब हम इन दोनों को एक साथ पढ़े तो एज सुन एज दे विन अ गेम दे आर हैप्पी, तब मीनिंग पूरा कंप्लीट हुआ। और यहां हम जैसे ही देखें तो ये है हमारा क्लॉज 1 दे विन अ गेम, और ये है दे आर हैप्पी, दोनों को किसने जोड़ा है, एज सुन एज ने, तो ये क्या है, एक कंजंक्शन, क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज को जोड़ रहा है, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्सप्रेसिंग व्हाट, टाइम। क्लियर, लास्ट एग्जांपल है ही स्टार्टेड ईटिंग जंक, उसने जंक फूड खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इतना तो मीनिंग क्लियर है, तो ये क्या है हमारा मेन क्लॉज, पूरा मीनिंग क्लियर है क्योंकि किसी की जरूरत नहीं समझाने की। फिर मैं बोलूं एज सुन एज ही वॉज डिक्लेयर्ड अंडर वेट, जैसे ही उसको अंडर वेट डिक्लेयर किया, यानी नॉर्मल वेट के रेंज से कम वेट में डिक्लेयर किया, रुक गई मैं, आगे क्या हुआ, वो सैड हो गया, खुश हो गया, क्या हुआ नहीं पता चल रहा, तो दिस इज एक्टिंग एज व्हाट, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। राइट, बट मैं इनको एक साथ बोलूं तो क्या, कि ही स्टार्टेड ईटिंग जंक एज सुन एज ही वॉज डिक्लेयर्ड अंडर वेट, तब समझ आया, अच्छा जैसे ही उसे अंडर वेट डिक्लेयर किया उसने जंक खाना स्टार्ट कर दिया। क्लियर, तब समझ आया इसका कंप्लीट मीनिंग। और हम बोलेंगे ये वाला क्लॉज और इतना क्लॉज जो है ही वॉज डिक्लेयर्ड अंडर वेट, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, यहाँ जोड़ रहा है एज सुन एज, तो एज सुन एज इज एक्टिंग एज व्हाट, द कंजंक्शन, क्योंकि सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज को जोड़ रहा था इसलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम। क्लियर, तो एज सुन एज क्या एक्सप्लेन करेगा, बस जैसे ही वो टाइम, एक एक्शन खत्म हुआ और दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, वही टाइम। क्लियर, तो एज सुन एज कैसे यूज करते हैं वो हमको समझ आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एज सुन एज ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल ही रिज्यूम्ड वर्किंग। अगर मैं बोलूं ही रिज्यूम्ड वर्किंग, क्या कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, बिल्कुल, तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। फिर मैंने बोला कि एज सुन एज ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, अब यहाँ एज सुन एज ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल क्या है, ये है हमारा ऐसा पार्ट जिसका मीनिंग हम पूरा कंप्लीट नहीं बोल पा रहे, कि जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ उसके बाद क्या, तो ये क्या हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को जोड़ना है, चलिए जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, एज सुन एज ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल ही रिज्यूम्ड वर्किंग। क्लियर, यानी यहाँ पर ये दोनों क्लॉजेस क्या हो गए, जुड़ गए, किसकी मदद से, एज सुन एज की मदद से, क्योंकि इतना क्लॉज था और ये इतना क्लॉज था। राइट, और एज सुन एज इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन, फिर ये क्या कर रहा है, ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, सबऑर्डिनेट मेन क्लॉज हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक्सप्रेस क्या कर रहा है, टाइम, तो हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम एज सुन एज। क्लियर, जैसे ही। नेक्स्ट, द पार्टी वॉज स्टॉप्ड एज सुन एज इट स्टार्टेड रेनिंग, अगर मैं बोलूं इट स्टार्टेड रेनिंग तो ये क्या है, ये है हमारा कंप्लीट सेंटेंस। राइट, ये ऐसा पार्ट है जहां पर हम बोल सकते हैं हाँ भाई मीनिंग क्लियर है, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी मेन क्लॉज। राइट, फिर हम अगर बोले यहाँ पर द पार्टी वॉज स्टॉप्ड एज सुन एज, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो, कैसे, कि अगर मैं बोलूं कि द पार्टी वॉज स्टॉप्ड, पार्टी जो है वो रुक गई थी, तो भी हम बोले यहाँ भाई मीनिंग क्लियर है, तो ये भी हो सकता है हमारा मेन क्लॉज। और एज सुन एज इट स्टार्टेड रेनिंग बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। राइट, तो दो कोई ना कोई क्लॉज क्या सबऑर्डिनेट, जहां एज सुन एज लगा है तो वो क्या हो रहा है, मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा। कंप्लीट क्या करोगे मीनिंग के लिए, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, द पार्टी वॉज स्टॉप्ड एज सुन एज इट स्टार्टेड रेनिंग, पार्टी जो है वो रुक गई थी जैसे ही बारिश होना स्टार्ट हुई, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट मीनिंग हो गया। और यहाँ पर हम देखें तो ये क्लॉज 1 ये क्लॉज 2 दोनों को जोड़ कौन रहा है, एज सुन एज, तो ये क्या हो गया हमारा कंजंक्शन, क्या कर रहा है, एक्सप्रेस टाइम, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम कौन सा है, सिंस। अब सिंस का तो हमें पता है भाई, एक पर्टिकुलर टाइम जहां से स्टार्ट हुआ और बिगिन हुआ हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, तो सिंस का मतलब फ्रॉम द टाइम व्हेन,
यानी जब हम किसी टाइम से बात कर रहे हैं, इस समय से लेके, तो वो क्या हो जाता है, सिंस, राइट। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई हैव बीन लिविंग हेयर। अब ये तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, आई हैव बीन लिविंग वगैरह, क्यों? क्योंकि टेंसेस में देखा कहाँ था, सिंस, फॉर वगैरह कहाँ मिलते हैं हमको, हमें मिलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, राइट। अब बीन तो परफेक्ट के लिए आईएनजी जो है हमारे कंटिन्यूस टेंस का पार्ट है, तो ये तो आने ही वाला है, ठीक है। अब है आई हैव बीन लिविंग हेयर, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। फिर मैंने बोला सिंस आई वॉज इन कॉलेज। तो अगर हम देखें इसे ध्यान से तो आई वॉज इन कॉलेज का मीनिंग तो समझ आ रहा है, आई वॉज इन कॉलेज। फिर जब मैं बोलूँ कि आई हैव बीन लिविंग हेयर, मैं यहाँ रह रही हूँ, तो क्या करूँ, मैं यहाँ रह रही हूँ, तो ये हो जाएगा मैं यहाँ रह रही हूँ जब से मैं कॉलेज में थी। तो फिर यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ठीक है, सिंस से ये दो क्लॉजेस जो है जुड़ रहे हैं, और सिंस क्या कर रहा है, एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, और ये मीनिंग क्या दे रहा है हमें, ये हमें समय बता रहा है कि जब से मैं कॉलेज में थी तब से मैं यहाँ रह रही हूँ। क्लियर? तो सिंस से पता चल गया फ्रॉम द टाइम व्हेन आई वाज इन कॉलेज। क्लियर? नेक्स्ट, सिंस ही वन द कॉम्पिटिशन ही हैज बीन डूइंग नथिंग। वो जो है कुछ नहीं करता, ठीक है। जब से उसने कंपटीशन जीता है, यानी जब से उसने कंपटीशन जीता है वो कुछ नहीं करता। ये दोनों कंबाइन होके हमें क्या दे रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग। दोनों क्या है, क्लॉजेस। जोड़ कौन रहा है इनको, वर्ड सिंस। और सिंस क्या बता रहा है, सिंस बता रहा है वो समय जब से, राइट। तो सिंस क्या हो गया हमारा कंजंक्शन, और एक्सप्रेस कर रहा है टाइम, फ्रॉम द टाइम व्हेन। क्लियर? नेक्स्ट, दिस रोड हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड सेवरल टाइम्स। ये रोड जो है बहुत बार 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 बनवाते रहते हैं, ठीक है। सिंस आई लिव्ड हेयर, फिर है आई लिव्ड हेयर, मैं यहाँ रहती हूँ। तो आई लिव्ड हेयर एक क्लॉज, और दूसरा क्लॉज क्या है, दिस रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड सेवरल टाइम्स। इन दोनों को जोड़ते हुए दिख रहा है क्या, सिंस। और सिंस क्या एक्ट कर रहा है, एज अ कंजंक्शन। Clear? So this is acting as what? A conjunction of time, which is since. Clear? Next, many things have changed since I left the job. Many things have changed. ठीक है भाई। फिर है I left the job. Clear है। और अगर हम इसे इतना ही देखें तो ये क्लॉज 1 है, ये क्लॉज 2 है, दोनों ही क्लॉजेज हैं। फिर मैं अगर बोलती हूँ सिंस आई लेफ्ट द जॉब, तो समझ आ रहा है हाँ भाई, सिंस आई लेफ्ट द जॉब इनकम्प्लीट है, तो वो एक्ट करेगा एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। पर अगर हम इसे नॉर्मली भी देखें, अगर चलो इतना भी क्लियर नहीं हो रहा कि मेन क्लॉज देखना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज देखना है, तो भी आप क्या कर सकते हो, बस इतना देख लो कि क्लॉजेस हैं क्या, हाँ है भाई, ये क्लॉज 1 है, ये क्लॉज 2 है, दोनों क्या जुड़ रहे हैं, बिल्कुल किसकी मदद से, सिंस की मदद से। तो सिंस क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्ट कर रहा है एज अ कंजंक्शन। क्लियर? तो दो तरीके, आपको बेसिक समझ आ चुका है ना कि भाई सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज जोड़ते हैं ये, राइट। अगर वो भी नहीं याद रखना और आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कंजंक्शन दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस को जोड़ता है। क्लियर? यहाँ पे क्या है, दो क्लॉजेस जुड़ रहे हैं, तो ये एक्ट कर रहा है एज अ कंजंक्शन। क्लियर? चलिए, तो सिंस यहाँ क्या बोल रहा है कि बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं जब से मैंने जॉब छोड़ी है। क्लियर? तो जब से, सिंस, फ्रॉम द टाइम व्हेन, तो यहाँ सिंस एक्ट कर रहा है एज अ कंजंक्शन, कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, ही हैज नॉट बीन एम्प्लॉयड सिंस ही लॉस्ट हिज लास्ट जॉब। वो तब से एम्प्लॉयड नहीं है, तब से उसकी नौकरी नहीं लगी जब से उसकी लास्ट जॉब या पिछली जॉब गई है। क्लियर? यानी फ्रॉम द टाइम व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब। तो यहाँ पे सिंस क्या कर रहा है, ये दो क्लॉजेस, क्योंकि देखिए यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब है, तो ये एम्प्लॉयड भी वर्ब है, तो ये क्या हो गया, ये एक क्लॉज और दूसरा क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट, लॉस्ट वर्ब है। तो दोनों क्लॉजेस को कौन जोड़ रहा है, वर्ड सिंस। तो ये क्या कर रहा है, एज अ कंजंक्शन बिहेव कर रहा है। क्लियर? तो सिंस इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन एक्सप्रेसिंग व्हाट, टाइम। डन? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन। व्हेन यानी कब, तो व्हेन मीन्स एट दैट टाइम, यानी हम अगर पूछे आपने घर कब खरीदा, व्हेन डिड यू बाय दिस हाउस, तो वो समय कब था, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, एट दैट टाइम, उस वक्त खरीदा था। तो व्हेन का आंसर क्या हो गया, एट दैट टाइम। तो व्हेन यूज करते हो जब आपको वो टाइम बताना है जिस वक्त वो एक्शन स्टार्ट हुआ या खत्म हुआ, व्हाटएवर, बस एक्शन से रिलेटेड वो पर्टिकुलर टाइम जो है वो हम बताते हैं व्हेन की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही केम इन द पार्टी, जब वो पार्टी में आया, ठीक है, इनकम्प्लीट सी बात है। आगे मैंने बोला एवरीवन लुक्ड एट हिम, सब उसको देखने लगे, तो सब उसको देखने लगे तो कंप्लीट मीनिंग था, बट इसकी मदद से हम इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो गया हमारा मेन क्लॉज, राइट। फिर यहाँ पर ये हो गया सबऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। फिर जब हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो क्या समझ आता है कि ये क्लॉज 1, ये क्लॉज 2 जुड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड व्हेन। तो व्हेन इज एक्टिंग एज व्हाट, अ कंजंक्शन।
और क्योंकि ये टाइम बता रहा है कि जैसे ही या फिर जब वो पार्टी में आया सब उसको देखने लगे, तो जब एट दैट टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे सब उसको देखने लगे। क्लियर? तो व्हेन इज एक्टिंग एज व्हाट? अ कंजंक्शन ऑफ टाइम। नेक्स्ट, आई लॉस्ट माई जॉब, मेरी नौकरी चली गई, ठीक है। फिर मैंने बोला व्हेन आई वॉज इल, जब मैं बीमार थी। तो व्हेन आई वॉज इल अगर मैं अकेली बोलती तो नहीं आता समझ, बट अगर मैं मेन क्लॉज ले आऊँ आई लॉस्ट माई जॉब, तो फिर इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। ठीक है, फिर हम इन दोनों को जब जोड़ के देख रहे हैं तो ये क्लॉज 1 ये क्लॉज 2 किसकी मदद से जुड़ रहे हैं? व्हेन की मदद से। तो व्हेन इज एक्टिंग एज व्हाट? अ कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? और व्हेन को हम क्या बोलेंगे भाई कि आई लॉस्ट माई जॉब, मेरी नौकरी चली गई जब मैं बीमार थी, यानी वो एट दैट टाइम उसकी बात हो रही। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा तो क्या हुआ नहीं पता चल रहा, तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं है। फिर ले आओ एक मेन क्लॉज, आई वॉज ड्राइविंग, मैं ड्राइव कर रहा था, ठीक है, इसका मीनिंग कंप्लीट है, पर इसको जब ले आओगे तो इसका मीनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो गया? व्हेन द फोन रैंग आई वॉज ड्राइविंग, जब फोन बज रहा था मैं उस वक्त ड्राइव कर रहा था, यानी एट दैट टाइम आई वॉज ड्राइविंग। तो दोनों को जब जोड़ रहे हो तो व्हेन की मदद से ये क्लॉज 1 ये क्लॉज 2 एक साथ जुड़ रहे हैं, तो व्हेन इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन और ये एक्ट कर रहा है एज अ कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन द डोर बेल रैंग द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, मैंने बोला व्हेन द डोर बेल रैंग, जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, तो यहाँ पर आगे क्या हुआ नहीं पता चल रहा, तो ये अपना मीनिंग नहीं बता रहा। फिर मैं बोलूँ द डॉग बार्क्ड, द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, डॉग जो है उसने बार्क करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये तो कंप्लीट है, इसका मीनिंग समझ आ रहा है। ठीक है, बट अब इन दोनों को हम एक साथ जोड़ो तो क्या हो जाएगा? व्हेन द डोर बेल रैंग, जब दरवाजे की घंटी बजी उसी वक्त जो डॉग है वो बहुत जोर जोर से बार्क करने लगा। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये क्लॉज 1 क्लॉज 2 व्हेन की मदद से जुड़ रहे हैं, तो व्हेन इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन आई लेफ्ट फॉर द मार्केट इट वॉज रेनिंग, जब मैं मार्केट के लिए जा रही थी या मैं जब मार्केट के लिए निकली तब बारिश हो रही थी। तो इट वॉज रेनिंग तो मीनिंग दे रहा था, बट व्हेन आई लेफ्ट फॉर द मार्केट अकेला मीनिंग नहीं दे रहा था। इन दोनों को जब जोड़ा तो हमें पता चला कि क्लॉज 1 क्लॉज 2 जुड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड व्हेन विच इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन, क्योंकि दोनों को जोड़ रहा है। दूसरी बात ये क्या बता रहा है? टाइम, तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, वी विल डिस्कस दिस व्हेन शी विल कम, हम इसे डिस्कस करेंगे जब वो आएगी। तो यहाँ पर मैं बोलूँ जब वो आएगी तो आगे का पता नहीं क्या, बट मैं बोलूँ हम ये डिस्कस करेंगे, हाँ इसका मीनिंग क्लियर है। बट जब इस क्लियर वाले क्लॉज को हम इसके साथ यूज कर लें तो हमें जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा कि हम इसे डिस्कस करेंगे जब वो आएगी। क्लियर? तो यहाँ ये जब वो आएगी यानी एट दैट टाइम व्हेन शी विल कम, तो ये हो गया व्हेन जो है इज एक्टिंग एज व्हाट? कंजंक्शन जॉइनिंग द टू क्लॉजेस, और क्या बता रहा है? ये एक्सप्रेस कर रहा है टाइम। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन ऑफ टाइम या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम व्हेन को। डन? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम कौन सा है? अब वाइल। अब वाइल क्या होता है भाई? जिस समय के दौरान की बात हो रही हो, यानी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो, ड्यूरेशन की, और उसके दौरान जिस भी एक्शन की बात करोगे वहां हम यूज करते हैं ड्यूरिंग का। तो ड्यूरिंग वाइल का, वाइल मीन्स ड्यूरिंग द टाइम दैट, यानी जब वो वक्त चल रहा था उस वक्त, और एज लॉन्ग एज, यानी एज लॉन्ग एज मतलब जब तक ये टाइम चल रहा है, राइट? तो दोनों का मतलब एक ही है कि वाइल का मतलब होता है ड्यूरिंग द टाइम दैट या फिर एज लॉन्ग एज। क्लियर? यानी एक समय के दौरान की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल ही वॉज स्टडिंग, जब वो पढ़ रहा था उस समय के दौरान, तो वो पढ़ रहा था तो उस समय के दौरान क्या हुआ? क्लियर है क्या? नहीं। तो दिस इज एक्टिंग एज व्हाट? इनकम्प्लीट क्लॉज। फिर हमने बोला था इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो इलेक्ट्रिसिटी गई ये तो भाई नॉर्मल बात है, सबको समझ आ रहा है, तो ये हमारा मेन क्लॉज है। अब इन दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा सेंटेंस? व्हाइल ही वॉज स्टडिंग द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, जब वो पढ़ रहा था तब लाइट चली गई। तो जब वो पढ़ रहा था तब लाइट चली गई, अब क्या हो गया? कंप्लीट सेंस बन रहा है, राइट? और हम यहाँ ध्यान से देखें तो एक क्लॉज दूसरे क्लॉज से किससे जुड़ रहा है? वाइल से। और वाइल क्या बता रहा है? हमें समय बता रहा है कि उस समय के दौरान जब वो पढ़ रहा था, तो वाइल इज एक्टिंग एज व्हाट? अ कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, ही प्रिपेयर्ड द प्रेजेंटेशन, उसने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया, ठीक है, डन है, कंप्लीट है मीनिंग। फिर मैं बोलूँ वाइल द क्लाइंट्स वर वेटिंग, जब क्लाइंट्स जो है वेट कर रहे थे,
क्या हुआ उस वक्त पता है क्या, नहीं, तो दिस इज एक्टिंग एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ दो, क्या बनेगा सेंटेंस कि उसने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया, ही प्रिपेयर्ड द प्रेजेंटेशन व्हाइल द क्लाइंट्स वर वेटिंग, जब क्लाइंट्स वेट कर रहे थे उस समय के दौरान। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि while इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन, और ये समय के दौरान की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, तो while इज एक्टिंग एज व्हाट, अ कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, यू नीड टू कीप साइलेंस, तुम्हें चुप रहने की जरूरत है, ठीक है, क्लियर है, बोल दिया वो चुप हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट पार्ट। फिर मैं बोलूं while you are in the hospital, जब तुम हॉस्पिटल में रहते हो, और मैं आगे कुछ नहीं बोलूं, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों क्लॉजेस को जोड़ दो, क्या बनेगा सेंटेंस, यू नीड टू कीप साइलेंस, तुम्हें चुप रहने की जरूरत है जब, while you are in the hospital, जब तुम हॉस्पिटल में हो, यानी उस समय के दौरान जब तुम हॉस्पिटल में हो तुम्हें चुप रहने की जरूरत है। तो यहाँ पर while क्या कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज व्हाट, अ कंजंक्शन एक्सप्रेसिंग अ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, दे वर टॉकिंग, वो लोग बात कर रहे थे, तो ये तो कंप्लीट है, हाँ भाई वो बात कर रहे थे, डन है सेंस, तो ये हो गया मेन क्लॉज। फिर मैं बोलूँ while the teacher was busy, जब टीचर जो है वो बिजी थी, तो हमें समझ आ रहा है, अच्छा ठीक है टीचर थी बिजी, तो आगे क्या, तो यहाँ पर ये while जो है, मैंने क्या बताया था, सबऑर्डिनेटिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं सारे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, राइट। तो यहाँ पर while की मदद से क्या पता चल रहा है कि ये इनकम्प्लीट है, पहली बात। दूसरी बात, इसे कंप्लीट करोगे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को जोड़ दो, क्या बनेगा कि दे वर टॉकिंग व्हाइल द टीचर वाज बिजी, वो लोग तब बात कर रहे थे जब टीचर जो है वो बिजी थी, यानी जिस वक्त के दौरान, जिस टाइम के दौरान, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द टीचर वाज बिजी, उस वक्त दे वर टॉकिंग। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, while इज एक्टिंग एज व्हाट, अ कंजंक्शन, क्योंकि दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है और क्या एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम। क्लियर। तो while दिखेगा तो मीनिंग भी समझ जाएगा, कौन से सेंटेंस में हमको while लिखना है, कभी फॉर एग्जांपल आपको ब्लैंक्स के फॉर्म में मिल जाए, ठीक है, तो while वहां पे फिट हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, मीनिंग देख लो, अगर समय के दौरान की बात हो रही है, वी विल कीप while एज द कंजंक्शन देयर। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, whenever, whenever यानी कभी भी, तो whenever means every time that something happens or at whatever time or on whatever occasion, मैं बोला कभी भी, यानी किसी भी वक्त, जब हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल बोलते किसी भी वक्त चालू हो जाते हो, किसी भी वक्त डांस करने लगती है, राइट। तो यानी का क्या मतलब हुआ कि कभी भी, कोई भी ओकेशन हो, कुछ भी बात हो, कुछ भी समय हो रहा हो, उस वक्त जब कुछ हम पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं तो वो हो जाता है क्या, whenever, right। For example, whenever I smiled, मैंने जब भी स्माइल किया, और मैं बंद कर दूं यहाँ पे बोलना, तो समझ नहीं पा रहा आगे क्या, तो मैंने बोला whenever I smile, तो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कैसे होगा, एक मेन क्लॉज ले आओ कि the kid smiled back, छोटे बच्चे ने मेरी तरफ देख के फिर स्माइल किया, यानी मैं बोलना चाह रही हूँ कि जब मैंने छोटे बच्चे की तरफ देख के स्माइल किया, उसने तभी मेरी तरफ देख के स्माइल किया, यानी कभी भी जब मैं उसको देख के स्माइल कर रही थी वो स्माइल कर रहा था बच्चा। तो यहाँ पे क्या बात हुई कि कोई भी ओकेशन नहीं था, कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज नहीं थी, बट कभी भी हो रहा है, whenever। तो हम क्या बोल रहे हैं, whenever का मतलब क्या होता है कि एवरी टाइम, या बोल लीजिए एनी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे whenever I smiled और the kid smiled back, दो क्लॉजेस जो हैं इनको जोड़ रहे हो किसकी मदद से, with the help of word whenever। so whenever is acting as a conjunction और it is expressing time। clear। next, whenever I hear that song I start dancing, मैं बोलूँ whenever I hear that song, आगे कुछ नहीं बोलूँ तो दिस इज इनकम्प्लीट। फिर मैं बोलूँ कि जब भी मैं वो गाना सुनती हूँ, या जब भी कभी भी मैं ये गाना सुनती हूँ तो मैं डांस करने लगती हूँ, तो यहाँ पर ये whenever is acting as what, इट इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन। क्यों, क्योंकि ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। दूसरी बात, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, एनी टाइम, कोई भी टाइम है, विदाउट ओकेशन। क्लियर। नेक्स्ट, द डॉग बार्क्स, डॉग जो है बार्क करता है, हाँ भाई नॉर्मल सेंटेंस है, सबको पता है, तो ये क्या है, कंप्लीट है, ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। फिर मैंने बोला whenever someone opens the door, जब भी डोर खुलता है या कोई भी डोर खोलता है, तो आगे क्या होता है नहीं बताया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा कि द डॉग बार्क्स व्हेनेवर समवन ओपन्स द डोर, डॉग जो है वो बार्क करने लगता है जब भी कोई दरवाजा खोलता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये दोनों का क्या हुआ, मीनिंग कंप्लीट। क्यों, क्योंकि अभी whenever की मदद से दोनों क्लॉजेस जुड़ रहे हैं। तो whenever is acting as what, it is acting as the subordinating conjunction of time।
नेक्स्ट, द स्कूल वॉज क्लोज वेन एवर इट रेन्ड हेविली। मैं बोलूँ स्कूल वॉज क्लोज, ठीक है, स्कूल बंद था तो इसका मीनिंग तो कंप्लीट है, मेन क्लॉज। फिर मैं बोलूँ वेन एवर इट रेन्ड, जब भी बारिश होती थी, तो आगे क्या नहीं पता। अब मैं इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ दूं कि द स्कूल वॉज क्लोज वेन एवर इट रेन्ड, तो मीनिंग कंप्लीट हुआ वेन एवर इट रेन्ड का, यानी यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, वेन एवर को एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और क्योंकि ये एक्सप्रेस कर रहा है टाइम, तो ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स शुड बी गाइडेड वेन एवर पॉसिबल। मैं बोलूँ द स्टूडेंट्स शुड बी गाइडेड, अब ये क्या हुआ, ये तो भैया नॉर्मल बात हुई, सबको समझ आई। मैं बोलूँ वेन एवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल हो, तो क्या आगे नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि वेन एवर पॉसिबल जो है उसको जब द स्टूडेंट्स शुड बी गाइडेड के साथ जोड़ देते हो, तब बनता है हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या, कि स्टूडेंट्स को गाइड करो जब भी पॉसिबल हो, द स्टूडेंट्स शुड बी गाइडेड वेन एवर पॉसिबल। क्लियर? तो यहाँ पे अब वेन एवर इज एक्टिंग एज व्हाट, इट इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मैम यहाँ पे पॉसिबल लिखा हुआ है सिर्फ, तो ये क्या बात हुई, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, व्हेनेवर पॉसिबल, तो जनरलाइज कर रहे हो कि जब भी पॉसिबल हो, तो हम इस तरीके के सेंटेंसेस को भी यूज करते हैं जब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, किसके साथ, व्हेनेवर के साथ। क्लियर? तो कब व्हेनेवर पॉसिबल दिखे तो वो क्या है, सही है। डन? चलिए, इस तरीके से हम व्हेनेवर को भी समझ गए। सो वी आर वेरी मच क्लियर कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम क्या है, और ये जो कंजंक्शंस थे इन्हें हमने सेपरेटली देख लिया टाइम के सेंस में, तो हमें अब ये कंजंक्शन कहीं पे भी प्लेस करने में मदद मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको ब्लैंक्स मिलते हैं, आपको समझ आ जाएगा, अच्छा भाई टाइम पता चल रहा है, कौन सा टाइम, मीनिंग भी समझ आ गया, तो वो पर्टिकुलर कंजंक्शन आप वहाँ पे रख दोगे। क्लियर? तो इस तरीके से वी फिनिश द फर्स्ट रिलेशन और द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि है टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।